चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, से नहीं अब आसमां है। कदम से कदम मिल चले, आप हैं साथ में जब चले। है उमंग है उल्लास, एक नई सोच, जोश न ठंडा होने पाए, कदम से कदम मिलाकर चल। मंजिल चूमेगी तेरे कदमों को, गराज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित वाधवा। नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, परमात्मा के परिचय और उनसे संबंधित अनेक प्रश्नों का समाधान हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। पिछली कड़ी में हमने जाना कि परमात्मा की सर्वव्यापकता एक भावनात्मक सत्य है। इस कड़ी में कुछ प्रश्नों को और आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी जी को। आइए दीदी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दीदी, परमात्मा के प्रति या संस्था के प्रति जो भी भ्रांतियां थी वो काफ़ी हद तक हमारी दूर होती जा रही हैं। लेकिन अगर पिछले कड़ी की हम बात करें तो आपने बताया कि परमात्मा की जो सर्वव्यापकता है वो भावनात्मक रूप से सत्य है, यानी कि वे कण कण में व्याप्त नहीं है। मगर आज विज्ञान के युग में हम बैठे हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्वास भी करना पड़ता है कि हमसे ऊपर कोई ना कोई परम सत्ता तो है कौन? उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि एक कसौटी होनी चाहिए। जी। जैसे एक झवेरी है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर वो कस कर देखता है कि सोना कितना कैरेट का है जी। और फिर उसकी मूल्य बताता है। ठीक इसी तरह ईश्वर के बारे में भी जब इतनी मतांतर है तो हमारे पास भी एक कसौटी होना जरूरी है कि जिस पर हम अपनी मत को कस कर देखें जी। सही है या नहीं है। और वो कसौटी 5 बातें हैं जी। कि ईश्वर किसको कहा जाए। पहली कसौटी कि ईश्वर उसको कहा जा सकता है कि जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, उसको कहेंगे सत्य। जी। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं। गॉड इज वन। जी। So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. पहली कसौटी। जी। दूसरी कि वो सर्वोच्च शक्ति है जी। जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है। जी। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं। हाँ जी। जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, जी। सुख और दुख का चक्र। लेकिन परमात्मा इन सभी चक्र से ऊपर है। जी। चौथा परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता। जी। त्रिकालदर्शी जिसके लिए जो तीनों कालों को जानता हो, तीनों लोकों का ज्ञान हो,
जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला, जी और जो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हो। ओके। ये तीन की महिमा उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। जी और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए माँ शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर अगर ईश्वर की महिमा लिखे जी तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। जी दीदी, लेकिन इन कसौटियों पर कौन सा ईश्वर खरा उतरता है, और क्या सर्वधर्म इस ईश्वर की मान्यता स्वीकार करेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर और मत लेने जाए तो जरूर है कि उसमें मतांतर में चले जाएंगे। जी लेकिन अगर एक सिंपल लॉजिक में दूं कि जिस तरह पक्षी का पिता पक्षी है, हाँ जी, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप हम सभी ने देखा कि आत्मा का स्वरूप ज्योति पुंज है, जी प्रकाश पुंज है। तो जरूर है कि उसका पिता भी तो वैसा ही होना चाहिए कि जी वो भी प्रकाश पुंज है ना। और वो प्रकाश पुंज की मान्यता भारत में हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसकी पूजा करते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करे, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं, और उसको नाम दिया सदाशिव। ये गुणवाचक नाम है जी कि जो सदा कल्याण करने वाले हैं, है ना। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है। जी भारत के अंदर उनको कहा भी गया है देवों का भी देव महादेव। हाँ जी, वहां तक कि भारत में शुरू में जो पहले राजाओं का राज्य होता था तो हर राजा के महल में शिव का मंदिर ही होता था, और वो शिव की प्रतिमा की ही पूजा करते थे। जी सभी देवी देवताओं ने भी जिसकी पूजा की, रामेश्वरम में श्री राम ने उसकी पूजा की, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने उसकी पूजा की। जिन देवियों को हम देखते हैं वो सारी देवियां भी शिव शक्ति कहलाई जाती है ना। तो जो ज्योति स्वरूप परमात्मा की मान्यता हिंदू धर्म में। आगे जाए इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए तो मक्का के अंदर काबा का पवित्र पत्थर है जी जिसको कहते हैं संगे अस्वद। हाँ जी, और ये पवित्र पत्थर के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे। जी परंतु कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तो उन्होंने कहा अल्लाह एक है। और फिर धीरे धीरे कहा जाता है कि मतभेद हुआ, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। मोहम्मद पैगंबर साहब को मदीना भेज दिया, लेकिन फिर भी ये विचारधारा चलती रही कि अल्लाह एक है। जब काफ़ी लोग हो गए तो पुनः मक्का आए, और उस समय कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो, और ये पवित्र पत्थर ऊपर से गिरा था जी और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया जी और तब से लेकर के ये पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। जी और इसीलिए मान्यता यही है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल होता है। जी हर साल इनकी हज यात्राएं निकलती है। वहाँ जाने के बाद वो शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो है कि हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। जी नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। जी नूर का मतलब प्रकाश, या ज्योति। तेज, जी ज्योति।
जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा। जी ज्योति माना भी प्रकाश तेज, नूर माना भी प्रकाश तेज, तो बात तो एक ही हो गई। जी और आगे जाए तो कहा जाता है यहूदियों में जब मोसेस माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें भी अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा ये होगा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने अपने आप को कभी गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। आज भी वेटिकन चले जाओ तो वेटिकन के अंदर आपको ज्योति का ही, लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा। जी बात तो एक ही है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा एक ओमकार निराकार निर्वैर, माना उन्होंने भी निराकार का ही स्वरूप दिखाया। जी जैन धर्म में जाए तो महावीर स्वामी को या 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? और वो कहते हैं कि वो निराकार स्वरूप जिसका नाम दिया उन्होंने सिद्ध शिलापति, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। जी बौद्ध धर्म में कभी भी महात्मा बुद्ध ने कोई मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया। जी लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली में लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुनसेकी। जी और उसी के ऊपर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कहते हैं हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और आगे जाए तो पारसी धर्म में कहा जाता, पारसी लोग जब भारत में आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य अगर देखा जाए तो एक ही है जो निराकार है, और उसी की ही मान्यता हर धर्म में ज्योति, प्रकाश, लाइट, नूर, निराकार स्वरूप में दी गई है, जी या अखंड ज्योति स्वरूप। चाहे किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। जी साईं बाबा ने यही कहा, सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप पर इशारा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, सबका मालिक एक। तो नाम भले अलग अलग हो, लेकिन स्वरूप तो एक ही है, जी और उसी स्वरूप में वो याद किया गया है सभी धर्म में, जिसको भारत में कहते हैं शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जी कि जो स्वयं प्रकट होता है और अपना परिचय भी देता है। तो फिर आखिरकार वे कहाँ बसते हैं? हर कोई ये जानना चाहता है कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। जी अक्सर मनुष्य कह देता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा के लिए कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर। तो जब कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, उसका मतलब है कि 5 तत्वों की दुनिया से पार जी ब्रह्म महातत्व के निवास करने वाले वो परमात्मा है। जी तभी कहा पार ब्रह्म परमेश्वर। लेकिन यहाँ एक बात ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि 5 तत्वों की ये दुनिया है, जहाँ सूर्य चंद्र तारागण है, उससे ऊपर एक और लोक है जिसको कहा जाता है सूक्ष्म देव लोक, ओके जिसको विज्ञान ने भी, या आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिसको हुए हैं, जी उन्होंने हमेशा ये बात का जिक्र किया है कि वी ट्रैवल थ्रू अ डार्क टनल, जी और उसके बाद एक प्रकाश की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं, और वहाँ एक प्रकाश से हमारी मुलाकात होती है। ये अक्सर सुनने को मिलता है। जी तो साइंस भी इस बात को तो मानने लगी है कि 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर एक ल्यूमिनस वर्ल्ड है, ओके और उससे भी ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर, तो उससे भी ऊपर एक सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड है, जहाँ वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा निवास करते हैं। जी और उस धाम के लिए
अनेक धर्मों में अनेक नाम दिए गए हैं। गीता में भगवान ने जिसके लिए कहा कि मेरा धाम परम धाम है जी जहां मैं विराजमान हूं, जो दिव्य लोक है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता है और जो अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता। क्षय नहीं होता है, उस धाम का वर्णन गीता में इस तरह से किया और उसको नाम दिया परम धाम। जी उसको अनंत शांति का धाम भी कहा गया है गीता के अंदर ही। जी महत ब्रह्म तत्व भी कहा गया है। साथ ही साथ दूसरे धर्म में भी अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में जिसको रूहानी दुनिया कहा गया है, जी जहाँ रूहों का निवास है, परमात्मा का भी निवास है। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म में हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा गया है। ओके तो सिख धर्म में उसको सचखंड कहा गया है। जैन धर्म में उसको निर्वाण कहा गया है, जो वाणी से परे का स्थान है ना। तो हर धर्म में, या किसी ने उसको सातवां आसमान भी कहा है, 5 तत्वों की दुनिया, छठा सूक्ष्म लोक और उससे ऊपर तो 7वां आसमान भी कहा है। जी हर धर्म में उसका गायन जरूर है। इसी तरह किसी ने उसको मोक्ष धाम भी कहा है, मुक्ति धाम भी कहा है, जहाँ आत्मा मुक्त अवस्था में निवास करती है और विश्राम की स्थिति है जहाँ पर। तो ये अलग अलग नाम हर धर्म में दिए गए हैं और परमात्मा उसी परम धाम का निवासी है। जी तो दीदी एक बात और स्पष्ट हो रही है, जिस तरह से आपने सभी धर्मों की बात की, सभी धर्मों का उदाहरण देकर के बताया कि हर धर्म के पास ये मालूमात है कि परमात्मा का धाम अलग है इस दुनिया से। जी। लेकिन फिर वही बात है कि भावनात्मक रूप से उसे कण-कण में मान लेने की वजह से शायद सभी भूल बैठे हैं कि वो यहाँ नहीं रहता और ये मान लिया कि कण-कण में है। जी तो एक बात, फिर एक सवाल आता है मेरे मन में कि अगर वो यहाँ नहीं रहते और अपने धाम में रहते हैं तो मानवीय सृष्टि पर कब आते हैं? परमात्मा इस संसार में घोर अधर्म के समय पर आते हैं जी और इसीलिए शायद भक्ति में भी यादगार है कि महाशिवरात्रि रात्रि को ही मनाया जाता और शिव के साथ ये रात्रि शब्द इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि रात्रि प्रतीक है अंधकार अज्ञानता का। तो कैसे अवतरण होता है दीदी उनका? देखो, भक्ति में जब भी शिव का मंदिर का निर्माण होता है तो वैसे देवी देवताओं की मूर्तियां जो है दरवाजे से ले जाकर के प्रस्थापित करते हैं। जी लेकिन शिव की प्रतिमा यानी लिंग की प्रतिमा जो है ये कभी दरवाजे से नहीं ली जा सकते हैं, कायदा नहीं है। उसके छत ऊपर में नहीं लगाई जाती है और ऊपर से उसको नीचे उतारा जाता है और उसकी स्थापना की जाती है जी क्योंकि परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं, उसी का ही ये यादगार है। परंतु किस रूप में अवतरित होते हैं? परमात्मा इस संसार में जब अवतरित होते हैं तो वृद्ध अनुभवी तन का आधार लेते हैं और उसको नाम देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा इसलिए नाम दिया कि जो पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर है जी तो उस ब्रह्म के निवासी परमात्मा ने उसको अपना माध्यम बनाया, तो ब्रह्मा। जी दीदी, आप बता रहे हैं कि परमात्मा अवतरित होते हैं, वृद्ध तन का आधार लेते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, जिसे आपकी संस्था में जिन्हें दिखाया जाता है। अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर जिन ब्रह्मा जी को दिखाया है वे कमल पुष्प पर आसीन हैं और उनके 4 मुख हैं, उनकी दाढ़ी है। उनका रूप और आपकी संस्था में जो जिन्हें ब्रह्मा दिखाया जाता है, इनके रूप में भी अंतर है और ये क्या कनेक्शन है? देखो, शास्त्र में भी ये बात स्पष्ट किया गया है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। तो पर काया प्रवेश करते हैं और घोर अधर्म के समय पर आते हैं। तो घोर अधर्म के समय पर जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो उस समय जरूर है कि किसी मनुष्य तन का ही आधार लेकर पर काया प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में जो ब्रह्मा दिखाया है, वास्तव में आज प्रैक्टिकली दुनिया में भी देखा जाए कि कोई बच्चा अगर 2 मुंह वाला पैदा हो जाए ना जी तो उसको भी एबनॉर्मल चाइल्ड कहा जाता है। जी ब्रह्मा को 4 मुख दिखा दिया
फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा। यानी ये 4 मुख किसी बात का सिंबल है या प्रतीकात्मक है। जी। ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी, मूछ और वृद्ध अवस्था है। बाकी किसी भी देवी देवताओं को दाढ़ी, मूछ, वृद्ध अवस्था नहीं दिखाया जाता। तो ये भी किसी बात का प्रतीक है। अच्छा, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, ये तो अंडरस्टूड है कि कमल के ऊपर बिठाना ये भी किसी बात का प्रतीक है। जी। तो ये सारी किस बात का प्रतीक है? तो परमात्मा को जब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने का संकल्प उत्पन्न होता है, तो वो संकल्प एक बीज है जो परमात्मा अवतरित होकर के एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। तो दाढ़ी, मूछ, वृद्ध अवस्था ये मनुष्य तन का प्रतीक है। ठीक। और उसमें भी वृद्ध अवस्था माना एक अनुभवी तन का आधार लिया। जी। अच्छा, आकर के सबसे पहले क्या किया? तो उस समय संसार कीचड़ जैसा था और उस कीचड़ जैसे संसार में एक कमल को खिलाया, यानी उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन किया। जी। प्यूरिफिकेशन करने के बाद ब्रह्मा के हाथ में सारे वेद, पुराण, उपनिषद, सारे शास्त्र दिखाए। हाँ जी। अब ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वेद, पुराण, शास्त्र जो दिखाए गए हैं, माना सभी शास्त्रों का निचोड़ जी परमात्मा ने इस संसार की आत्माओं को प्रदान किया। तो ये ज्ञान जो दिया सारे संसार की आत्माओं को, ताकि अधर्म का नाश, क्योंकि अधर्म का कारण अज्ञान, जी, इसीलिए अज्ञानता का नाश करने के लिए ज्ञान ही देना पड़ेगा। तो सभी शास्त्रों का निचोड़ ये ज्ञान देकर अज्ञानता का विनाश किया। लेकिन किसको दिया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं दिया, सारे संसार की आत्माओं को दिया। तो सारे संसार कैसे दिखाए? तो ब्रह्मा के 4 दिशा में 4 मुख है जी। तो चारों दिशा में 4 मुख, यानी उनके मुख कमल से वो ज्ञान जो फैला संसार की चारों दिशा में फैला, और हर धर्म की आत्माओं के लिए वो ज्ञान था, जिससे उनका अज्ञानता का अंधकार नष्ट हुआ और जीवन के अंदर सुसंस्कार या दैवी संस्कार सृजन हुए। वह दैवी संस्कार जैसे जागृत होने लगे, उसी से सत धर्म की स्थापना होती है। इसीलिए ब्रह्मा के एक हाथ में तो सारे शास्त्र का सार दिया, ये दिखाया जी। दूसरे हाथ में कमंडल दिखाया है। हाँ जी। कमंडल ये प्रतीक है कि मनुष्य की बुद्धि रूपी जो पात्र है, जिसमें वो अमृत, ज्ञान का अमृत दे सके, उसकी बुद्धि का प्यूरिफिकेशन किया। और फिर तीसरे हाथ में माला दिखाई है। जी। अब ब्रह्मा को किसी के नाम की माला जपने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन माला ये प्रतीक है कि हर मनुष्य आत्मा को निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहना सिखाया, और उसी से, उस परमात्मा स्मृति से ही जीवन के अंदर अच्छे संस्कार विकसित होने लगे, दैवी संस्कार निर्विघ्न प्रवाहित होने लगे संसार में, और इस तरह से अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराई। क्योंकि परमात्मा स्वयं अकर्ता है जी। लेकिन उसको ये भी टाइटल दिया गया है कि वो करन करावन हार है। तो खुद करता नहीं है लेकिन कराता है। तो इसी तरह ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सृजन का कार्य परमात्मा ने करवाया, इसलिए ब्रह्मा को सृजनकर्ता कहा गया है। जी जी जी। और कहने का अभिप्राय ये भी निकलता है कि शास्त्रों में वर्णित जो ब्रह्मा जी का चित्र दिखाया जाता है, और जो भी प्रतीकात्मक चिन्ह जो दिखाए, चाहे आपने कमल फूल पर आसीन जो ने बताया या कमंडल हाथ में दिखाया, इन सब के पीछे कोई ना कोई सार छुपा हुआ है, आशय छुपा हुआ है। और ये बहुत विचित्र सी बात है, क्योंकि बचपन में जब हमें इन देवी देवताओं से परिचय कराया जाता है, तब शायद ये बात हमें भी गले से कई बार नहीं भी उतरती
कि चार मुख कैसे हो सकते हैं, लेकिन शायद वो समय ऐसा होता है हमारा कि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो हमारी मान्यता बन जाती है। जी, ये तो बहुत ही सारगर्भित बातें थीं और कभी न कभी ये प्रश्न हमारे जहन में ज़रूर उठे थे, पर आज आपने फिर एक बार तार्किक रूप से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और इस रहस्य से पर्दा उठाया कि परमात्मा कैसे अवतरित होते हैं। जी। मैं अपनी ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के जीवन में जीने वाले हम हर बात में तर्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात जब आस्था की आती है तो अपनी बुद्धि को एक तरफ रख देते हैं। हमने इतने तर्क किए कि परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारने से ही इनकार कर दिया था, मगर आज जब इस एपिसोड में ज्ञान की बरसात हुई तब हमें पता चलता है कि परमात्मा है, उसका अस्तित्व है, वह कहाँ रहता है, वह कब आते हैं, वो इस सृष्टि में कैसे आते हैं। इन सारी बातों को आज हमने बड़े ही तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक रीति से समझा। लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है हमारे मन में और भी प्रश्न उभरते हैं। उन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें nayi.soch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।